तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे कि 2025 के अंदर बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से रहने वाले। इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप के म्यूचुअल फंड कंसीडर करेंगे। इसके अंदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, मिड कैप भी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं और हो सकता है यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड हो जो स्मॉल कैटेगरी से भी आ जाए। इन फंड को चुनने के लिए हमने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया को फिक्स किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर आपका विजन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न कमाना, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 3 साल से लेकर 10 साल है तो इन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज पाएंगे कि जितना ज्यादा आप लॉन्ग टाइम के अंदर जाएंगे उतना आपका पैसा स्टेबल तरीके से ग्रो करेगा। अगर यहाँ पे आप 3 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते देन आप बीच बीच में अपने पोर्टफोलियो को देखते रहते कि 1000 रुपए बढ़ गया, 500 रुपए बढ़ गया, तो कभी भी आप इस इंडस्ट्री से पैसा नहीं बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइव देख लेते हैं वो कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो आपको लॉन्ग टाइम के अंदर अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो इन म्यूचुअल फंड का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग ग्रो ऐप की मदद लेंगे। यहाँ पे मैं ग्रो ऐप ओपन कर लूंगा। जैसे ही हम लोग ग्रो ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड सेक्शन आएगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पहले नंबर के ऊपर हमने जिस कंपनी को रखा है उसके अंदर जीएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी के फंड को हमने चूज किया है। यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका चार्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा। अभी के टाइम में 3 ईयर के ऊपर इसका डाटा लगा हुआ है, तो हम ऑल टाइम का डाटा यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो हमें 18% के अराउंड का रिटर्न मिल जाता है, जो मेरे ख्याल से इस कैटेगरी के अंदर काफी अच्छा माना जाता है। अगर हम लोग 1 साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ भी हमें 17.5% से ऊपर के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छे। अगर आप फंड की रेटिंग देखेंगे तो 5 स्टार की रेटिंग है। अगर इनके फंड साइज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5338 करोड़ का इसका साइज आता है। करंट टाइम में जो इसका एनएवी है 110 रुपए का है। मिनिमम एसआईपी यहाँ पे 100 रुपीज का आप यहाँ पे करा सकते हैं। 1 मंथ में देखेंगे तो नेगेटिव है, 6 मंथ में देखेंगे नेगेटिव है, बट 1 ईयर के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव नजर आ जाता है। यानी इससे हमको सीखने को मिलता है कि अगर हम लॉन्ग टाइम के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप 3 महीने 6 महीने इस टाइम के टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पे चूज करेंगे म्यूचुअल फंड में तो आपको लॉसेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें इसकी होल्डिंग के बारे में बताया जाता है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग के टॉप 10 इनकी होल्डिंग वगैरह देख सकते हैं। ज्यादातर आप इनके फंड देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यूज हो रहे हैं। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। होल्डिंग एनालिसिस के अंदर हमें बताया जाता है कि जो फाइनेंस सेक्टर है उसके अंदर 17.8% तक इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसके बाद हेल्थ केयर 14.2% किया गया है। उसके बाद अदर आता है और यहाँ पे सर्विस हमें देखने को मिल जाता है। तो इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे एडवांस रेशो आपको मिल जाएगा, पी रेशो, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसके चार्जेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे नीचे आता है एक्सपेंस एंड एग्जिट लोड, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक्सपेंस रेशो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, इतना जनरली रहता ही सभी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इसको भी आप चाहे तो 2025 के लिए अपने लिए सिलेक्शन कर सकते हैं, बट अगेन रिकमेंड करूंगा आपका व्यू कम से कम 3 साल होना चाहिए और उसके ऊपर आप कितना भी यहाँ पे रख सकते हैं, तभी आपको यहाँ पे सही से रिटर्न मिल पाएंगे। अगले फंड की बात करें तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हमें देखने को मिल जाता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग स्टार रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग चल रहा है। यहाँ पे आप इसका एनएवी प्राइस देख सकते हैं। मिनिमम एसआईपी 500 है। फंड का अगर आप साइज देखेंगे तो 27,791 करोड़ हमें देखने को मिल जाता है, जो मेरे ख्याल से काफी बड़ा नंबर है। यहाँ पे अगर हमें 1 साल का भी रिटर्न देखे तो हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रस्ट मिल जाएगा एसबीआई का और इनका एयूएम है ये भी काफी ज्यादा है, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो 61 कंपनियों के अंदर इनकी होल्डिंग है। यहाँ पे अगर आप टॉप 10 होल्डिंग देखेंगे तो आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें होल्डिंग एनालिसिस मिलता है। तो इन्होंने जो सेक्टर कवर किए है वो फाइनेंशियल सेक्टर, अदर है, एनर्जी है और टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एग्जिट लोड बताया जाता है। तो एग्जिट लोड इनका थोड़ा सा ज्यादा है, बट यहाँ पे आपको ट्रस्ट मिलेगा एसबीआई का। देन लॉन्ग टाइम में आप जाएंगे तो इसके एडिशनल टैक्स के अंदर इसके आपको एडिशनल बेनिफिट भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस फंड को भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो इसके साथ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगले फंड की बात करें तो ये हमें एचडीएफसी की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफी अच्छा फंड है। यहाँ पे आपको ट्रस्ट मिलेगा एचडीएफसी ग्रुप का। तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे अगर हम 3 साल का डाटा देखते हैं तो हमें 25% का रिटर्न, 1 साल का डाटा देखते हैं 14% का रिटर्न, ऑल टाइम का डाटा देखते हैं तो हमें 21% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिल जाता है। 5 स्टार की इस फंड की रेटिंग है। फंड के साइज की बात करें तो 77,967 करोड़ इसका साइज है। करंट एनएवी 196 रुपए है। मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी होल्डिंग की बात करें तो 76 कंपनी यानी 76 कंपनी के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। टॉप 10 कंपनीज की बात करें
तो इसके अंदर द इंडियन होटल कंपनी हमें देखने को मिल जाता है, जो टाटा ग्रुप की तरफ से आती है। उसके बाद आईटी के एक दिग्गज कंपनी हमें कोफोर्ज देखने को मिल जाती है। उसके बाद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज हमें देखने को मिल जाता है। इफ्का लैबोरेटरीज, फेडरल बैंक जैसी बड़े ब्रांड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं होल्डिंग एनालिसिस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर अदर यहाँ पे रखा गया है, सेकंड नंबर के ऊपर फाइनेंशियल रखा गया है, थर्ड नंबर के ऊपर हेल्थ केयर रखा गया है, फोर्थ नंबर के ऊपर यहाँ पे टेक्नोलॉजीज रखा गया है। आप यहाँ पे इनका सेक्टर होल्डिंग एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अगले म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये हमें देखने को मिल जाता है एलआईसी की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए एलआईसी का एक म्यूचुअल फंड पे इंफ्रा फंड, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फंड की अगर स्टार रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की इसको रेटिंग मिली हुई है। अभी के टाइम में फंड का जो साइज है 927 करोड़ है, मिनिमम एसआईपी 200 है। अभी के टाइम में जो इनका एनएवी है 50 चल रहा है, बट ये 50 से बढ़ के 58 आया है। अभी के टाइम में आपको यहाँ पे सस्ता देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग होल्डिंग की बात करें तो 73 कंपनियों के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन सारी कंपनियों की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। होल्डिंग एनालिसिस के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो मेजोरिटी सेक्टर रखा गया, कैपिटल गुड्स को रखा गया, उसके बाद एनर्जी रखा गया, सर्विसेज रखा गया, अदर रखा गया। यहाँ पे अगर हम इसके एक्सपेंस रेशो के अंदर आते हैं तो एक्सपेंस रेशो मेरे ख्याल से एक एवरेज है, इतना एक्सपेंस रेशो इस कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप 2025 के अंदर अपने लिए कोई बेस्ट फंड चुनना चाह रहे हैं तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। इस फंड को हमने सेकंड नंबर के ऊपर रखा हुआ है क्योंकि इसका जो 1 साल का रिटर्न है ऑलमोस्ट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। दूसरे फंड की अपेक्षा इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। देन आपको यहाँ पे ट्रस्ट मिलेगा एलआईसी का। एलआईसी एक बड़ा नाम है और इस इंडस्ट्री में अभी ये काफी अग्रेसिव तरीके से अपने जो है एनएफओ वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। अगली कंपनी की बात करें जिसको हमने प्रायोरिटी के ऊपर रखा है तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अभी आप में से काफी सारे लोग ये भी कहेंगे इसके अंदर स्कैम हुआ था, इसमें ऐसा फ्रॉड हुआ। दोस्तों ये सारी चीजें होती रहती है। जो भी आपकी एनएवी वगैरह रहती है वो ऑलमोस्ट सेफ रहती है। इसके साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसको यहाँ पे देखिए रेगुलेट करता है सेबी और आरबीआई भी इनको रेगुलेट करता है। इन सब चीजों से आप इंश्योर हो जाइएगा कि आपका कहीं भी पैसा डूबेगा या आपको कभी भी इस टाइप की जो है समस्या का सामना करना पड़ेगा। हाल टाइम में अगर हम इनका एनएवी प्राइस देखें, यहाँ पे देखिए 128 एनएवी हमें देखने को मिलता है। अभी के टाइम में 111 रुपए इसका एनएवी का प्राइस चल रहा है, जो मेरे ख्याल से काफी सस्ता है। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए है। फंड का जो साइज है 24,488 करोड़ है। यहाँ पे अगर हम लोग इस एनएफओ की होल्डिंग की बात करें तो 26 कंपनियों के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे आपको कोफोर्ज मिल जाएगा, कल्याण ज्वेलर्स मिल जाएगा, पॉलीकैप इंडिया देखने को मिल जाएगा, ट्रेंड मिल जाएगा, प्रेसिडेंट सिस्टम मिल जाएगा। यानी जितनी भी कंपनियां सारी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम लोग होल्डिंग एनालिसिस के अंदर भी आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी है। सेकंड सेक्टर की बात करें तो कैपिटल गुड्स है। थर्ड सेक्टर की बात करें यहाँ पे कंज्यूमर सर्विसेज हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप इसका पीई रेशो और पीबी रेशो देख सकते हैं, अल्फा देख सकते हैं, बीटा देख सकते हैं, सार्प देख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे आप एग्जिट लोड देख सकते हैं, इसका भी ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 2025 के सबसे बेस्ट फंड है। अगर आप 2025 के अंदर कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड देखना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई भी सभी म्यूचुअल फंड चुन लीजिएगा। ऑलमोस्ट सभी के सभी आपको 4 स्टार से लेके 5 स्टार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इनका एयूएम है काफी ज्यादा है, सारे ट्रस्टेबल ब्रांड है। फ्यूचर्स में आपके साथ कोई भी स्कैम वगैरह या फ्रॉड वगैरह इनके अंदर नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।